हाँ, हो गया कैसा था। तो यस, स्टार्ट व्हाट्सएप आउटरीच। व्हाट्सएप आउटरीच मतलब आप लोगों को क्या करना है। एक तो फ्रेंडली प्रोफेशनल व्हाट्सएप मैसेज भेजना है उन लोगों को। क्योंकि मैं व्हाट्सएप मैसेज कैसा भेजना है वो भी भेजी। ठीक है, अभी बतलाई। स्टार्ट विद ए नेम ऑफरिंग जेन्युइन हेल्प विद सोशल मीडिया डिजाइन and invite them to view your portfolio samples. Keep it warm, consistent, and valuable. Force no spam, no pressure. नो, क्लाइंट जो है पहले उसको अपन लगा ऐसा फील नहीं कराना कि भाई, फिर से बोल रही हूँ, उसको ऐसा नहीं दिखना कि अपन उसको यूज कर रहे हैं, उससे अपने को फायदा हो रहा है। वो चीज उनको फील नहीं होना। उन लोगों को अपन वैल्यूबल रखना कि भाई आपको इससे क्या फायदा होता, उनको अपन की सर्विस से क्या फायदा हो रहा है वो चीज दिखाना है। दूसरी चीज, उन लोगों का अपना पोर्टफोलियो खोल के देखे तो समझ जाना कि अपन कितने अच्छे हैं वो स्किल में, वो चीज में। अपना पोर्टफोलियो वो चीज उनको दिखाना। एंड उसको, और जो क्लाइंट रहता है उनको प्रेशर नहीं करना, करके करते 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 ऐसा उनको अपनी वैल्यू नहीं गिराना क्लाइंट के पास जाके। ठीक है, अगर उन्हें नहीं बोला तो ठीक है, हो बोला तो ठीक है, ऐसा रहना। फ्रेंडली इंट्रो देना, हेल्प करना, सैम्पल शेयर करना। सबसे बड़ी चीज, क्लाइंट आ भी गया ना, उन्हें अपना पोर्टफोलियो खोल के देख रहा है नहीं देख रहा वो इंपॉर्टेंट रहता है अपने लिए। अपन भेज रहे करते क्लाइंट अपना पोर्टफोलियो ओपन करके नहीं देख रहा, इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जब तक क्लाइंट अपना पोर्टफोलियो ओपन करके नहीं देखा, अपना क्लाइंट वहां पर ही खराब होगा अगर उन्हें पोर्टफोलियो नहीं ओपन करा। ठीक है, देन आता गूगल मैप्स प्रोस्पेक्ट। गूगल मैप्स वाला भी बहुत अच्छा है। गूगल मैप्स एक ऐप है, नहीं, जस्ट डायल एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लो। उसका भी मैं बताती हूँ कैसा करना है। ठीक है, गूगल मैप से कैसा करते हैं। गूगल मैप्स पे जाना है, लोकल बिजनेसेस को सर्च करना है। वो जो लोकल बिजनेसेस रहते हैं उन लोगों का वहां से अपने को पूरा वेबसाइट, सोशल मीडिया पे वेबसाइट है नहीं है, गूगल पे कितने रेटिंग्स है, वो सब चीजें अपने को वहां पर शो हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन लोग गूगल मैप्स का भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है व्हाट्सएप, फर्स्ट इंस्टाग्राम है, सेकंड है व्हाट्सएप, थर्ड है गूगल मैप्स। ठीक है, गूगल मैप्स में आप लोगों को जाकर सैलून्स एंड बुटीक सर्च करना है, कैफेज एंड कोच सर्च करना है, एंड पब्लिक इन्फो ओनली। जो पब्लिक में लाइक रहती है, वो यहाँ पे नीचे 5 स्टार, 6 स्टार्स, वो वाले चीजें देख लेना। और वहां पे जब अपने को क्लाइंट का लाइक क्या वीकनेस है मालूम हो जाती है इजीली। ठीक है, देन आता बिल्ड योर लोकल लीड्स लिस्ट। अपने लोकल्स में जितने दुकान है उसकी एक लिस्ट बना लेना अपन। जैसे कि लोकल बिजनेसेस जो है उसमें 20 क्वालिटी लीड्स लेना, ये अपन अभी देख रहे थे, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। 20 क्वालिटी लोकल बिजनेसेस जो है गूगल मैप पे है और इंस्टा पे, उन लोगों की एक लिस्ट बना लेना। कितने लोग आए हैं गूगल मैप पे और इन लोगों का इंस्टा के प्रोफाइल से वो लिख लेना। सेकंड है टारगेट नीच। अब आप लोगों ने जो पोर्टफोलियो में डिजाइन है वो नीच को पकड़ के उन लोगों से बात करना शुरू करना, फॉलो अप्स करना, पूरा फॉलो अप प्लान के हिसाब से करना। जाके सीधा अस्सलाम वालेकुम बोलकर शुरू नहीं हो जाना, पूरा प्लान उनसे ऐसा बात करना है। अगर उन्हें सवाल बोले तो मैं ये जवाब दूंगी, पूरा लिख लेके बात करना उनसे। जाके सीधा शुरू नहीं हो जाना उनके सामने। ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी दिखा लेना अपन उनको अपना। और क्या होता है, बिजनेस नेम, सर्विस नीच, कॉन्टैक्ट डेट, रेस्पॉन्स, ये सब चीजें अपन लगा जरा फॉलो अप में रखना उनके साथ। उसके बाद आता है अपना टारगेट इन लीड लिस्ट। ठीक है, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, फॉलो अप डेट्स, करंट आउटरीच स्टेटस। अब उन लोग लाइक अगर आज ये उन लोग सोशल मीडिया पे पहले पोस्ट डाले कि कुछ न्यू ऑफर आ रहा है या फिर न्यू एक प्रोडक्ट लॉन्च करे, अपन चेक करना उन्हें डाल रहे चीज, वो डाल रहे नहीं डाल रहे। अगर उन्होंने चीज बहुत सिंपल वे और अच्छे नहीं डाले तो आप डाल देना उनको, कि आप बना के देना उनको कि भाई चलो देख लिए, हाँ ये बिजनेस है, अब न्यू चीजें डालने वाले हैं, तो इसको आप कितना अच्छे से रीडिजाइन करके उनको दे सकते हो और वो कितना उनके लिए बेनिफिशियल रहता। 12 दिन हो गए, अब आ रहा अपना 13th, लिंक्डइन। अब तक कितने प्रोस्पेक्ट्स बतलाए मैं जिससे आप लोग क्लाइंट्स ला सकते हैं, जरा बोलो मेरे को। कितनी देर से बोल रही हूँ मैं, कितने क्लाइंट्स लाने के प्रोस्पेक्ट्स बतलाए मेरे को बोलो। जल्दी बोलो। हाँ, मैं बतलाई थी सारा। मेरे को जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स बतलाई मैं। अब मालूम होता आप लोग कितना सुन रहे कितना नहीं सुन रहे। कोसे कोसे जरा जल्दी टाइप करो। एक सेकंड रुको, टाइप करो।
खाली एक जने सुन रहे, बाकी के लोग हैं क्या कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं दिख रही, वैल्यूबल नहीं दिख रही, तो आप लोग लीव कर दो, खाली रख के मत जाओ। आपका भी टाइम वेस्ट, आपका भी डाटा वेस्ट। और वो चीज मेरे को भी डिमोटिवेट कर देती है कि भाई मैं किधर से बोल रही हूँ और उन लोगों को कुछ भी उससे बेनिफिट नहीं हुआ उन लोगों को। तो ये मेरे को भी डिमोटिवेट कर देती है। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो बोलो, अगर नहीं आया, अगर समझ नहीं आया तो बोलो, मैं फिर से रिपीट करने रेडी हूँ। बट ऐसा इतनी देर से बोलने के बाद खाली एक जने रेस्पॉन्स कर रहे, इट्स वेरी हार्ट ब्रोकिंग। तो ठीक है, अब देखो अपन लगा देखेंगे। लिंक्डइन प्रोस्पेक्ट, मैं तब तक क्या क्या बोली, इंस्टाग्राम बोल दी, व्हाट्सएप बोल दी, गूगल मैप्स बोल दी। अब अपना फोर्थ वाला है लिंक्डइन। एंड इतना डिटेल्ड में और इतने एप्लीकेशन से क्लाइंट लाते हैं, ये सब कोई भी नहीं बोलता देखो, क्योंकि मेरे को तो नहीं बोले थे कोई भी। अगर कोई बोलता तो प्लीज मेरे को भी बोलो, मैं भी उनका जाकर सीखना पसंद करूंगी। मैं, मेरे को तो नहीं बोले सिर्फ भाई, बट मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ठीक है, तब देखो 13 डे लिंक्डइन प्रोस्पेक्ट में क्या है अपने को, बिजनेस ओनर्स के फाउंडर्स को फाउंड करना, फाउंडर्स या मैनेजर्स को देखना, ठीक है। फाउंडर्स, मैनेजर्स या एचआरस, इन लोगों को देखना। फाउंडर्स को फाउंडर्स को टारगेट करें। व्हाट लिंक्डइन पे अपने को फाउंडर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। टारगेट फाउंडर्स एंड बिजनेस ओनर्स एक्टिवली सीकिंग ग्रोथ विद द जेन्युइन नीड सोशल मीडिया एंड, जो रहते फाउंडर्स उन लोगों को, उन लोगों का बिजनेस ग्रो करना रहता है, इसीलिए उन लोग का कुछ भी वो अपने को रिस्पॉन्स करते हैं। बट अपनी प्रोफाइल भी रहना वो लाइक्स भी ना रिस्पॉन्स करे जैसी। अपनी प्रोफाइल पे कहते हैं बच्चों के फोटो है, ट्रेंडिंग ऑडियो के रील्स है, वो सब रख के आप क्या बोलते हो, तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हूँ बोले तो कोई भी नहीं रिप्लाई करता। जो आपकी सर्विस है उसके रिलेटेड अगर रखे तो कोई सा भी फाउंडर और बिजनेस ओनर रिस्पॉन्स करते ही करता। उसके बाद क्या है, कोचेस एंड मार्केटिंग मैनेजर्स। क्या करना है, कोचेस को, लाइक एजेंसीज रहते हैं ना, उन लोगों को आप लोग अप्रोच करना। और स्कूल के जो टीचर्स रहते हैं, कोचेस रहते हैं ऑनलाइन, उन लोगों को अप्रोच करना। ठीक है। वो नीट कंसिस्टेंसी प्रोफेशनल यूजुअल, मतलब कंसिस्टेंसी से जो डेली बेसिस पे दो दो तीन तीन पोस्टा करते, वैसे जने करते बहुत सारे जने, वैसे जनों को आप देखना आप लगा। और उन लोगों को क्या है, जो ऑडियंस रहता है ना उन लोगों के, वो पूरे ऑडियंस जो है जेन्युइन होना बोल के रहता है। लाइक डेली उन लोगों को न्यू न्यू ऑडियंस होना रहता, ना कि आज ऐसे तो कल वैसे, वैसे ऑडियंस नहीं होना रहता। डेली उन लोगों के पास एक दो न्यू न्यू फॉलोअर्स होना बोल के रहता, वैसे लोगों के पास अप्रोच करना लिंक्डइन के ऊपर। स्मॉल बिजनेस ओनर्स के पास जाना। लिंक्डइन पे देखो कैसा है, फाइंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स विद एक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल्स बट इनकंसिस्टेंसी और वीक डिजाइन प्रेजेंस टू इम्प्रूव बिजनेस। स्मॉल बिजनेस ओनर्स के पास क्या देखना है आपको, जिसके पास क्या बोलते हैं, सो एक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल है बट उन लोग कंसिस्टेंसी से पोस्ट नहीं कर रहे, और उन लोगों के डिजाइन जो है उतने अच्छे नहीं है और आप उसका डिजाइन करके दे सकते हैं। वैसे लोगों को आप लिंक्डइन पे भी ढूंढना। उसके बाद पर्सनल ब्रांड्स पर्सनल ब्रांड्स क्या, आइडेंटिफाई पर्सनल ब्रांड्स बिल्डिंग द ऑनलाइन प्रेजेंस हु पॉलिश कंसिस्टेंसी विजुअल आइडेंटिटी कंटेंट। पर्सनल ब्रांड्स को देखो कंटेंट की बहुत जरूरत रहती है, इन्फ्लुएंसर्स को रहती है कंटेंट की जरूरत, कंटेंट लिख के देना रहता, थंबनेल्स बनाना रहता यूट्यूब के लिए, वीडियो एडिटिंग होना रहता, और क्या बोलते हैं लीड्स के लिए एड जनरेट होना रहता। ये चार चीजें उन लोगों को होना रहता, तो आप लोग पर्सनल ब्रांड ओनर्स के लिए भी अप्रोच कर सकते। ठीक है, ये लिंक्डइन का था। अब उसके बाद लिंक्डइन पे आउटरीच कैसा करना है, सेंड 10 to 15 पर्सनलाइज कनेक्टिंग रिक्वेस्ट। लिंक्डइन पे कनेक्शन भेजना पड़ता अपने को, उन्हों एक्सेप्ट करे तो अपन कम्युनिकेशन कर सकते। इंस्टा के वैसा मैसेज नहीं जाता इधर। ठीक है। फोकस ऑन बिल्डिंग अ जेन्युइन कनेक्शन फर्स्ट, बस वैसे बेकार लोगों से कनेक्शन नहीं बनाना। जिसका प्रोफाइल एक्टिव है और लाइक दिखता है जेन्युइन, उन लोगों के पास ही जाना। उसके बाद क्या, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। पहली चीज, आखिरी चीज बार बार बोलती हूँ, वैल्यू प्रोवाइड करना और अपना इंट्रोडक्शन देना, सर्विस दिखाना, और क्या बोलते हैं इसको, अवॉइड करो उन लोगों से एग्रेसिव रहना, गुस्से में बात करना, या फिर उन लोगों से थोड़ा रूड बात करना। फॉर दी फर्स्ट मैसेज कभी भी स्वीट सिंपल प्रोफेशनल रखना उनके साथ, और उन लोगों को क्या बोलते हैं, ट्रस्ट दिलाना। कनेक्ट फर्स्ट, ऐड वैल्यू, ऑफर सर्विस, खत्म। ये तीन ही चीजें हैं किसमें, लिंक्डइन आउटरीच में। और उसके बाद अपना 15 डे फॉलो अप मैसेज,
फॉलोअप हर एक लीड जनरेशन के बाद है। आप लोग देखो अब तक मैं 3 में भी फॉलोअप आया था, यहाँ पर भी आया। टाइमिंग फॉलोअप क्या करना, वेट 2-3 डेज बिफोर फॉलोअप, नेवर रश और परफेक्ट। मैं बोली थी उनको जाके बार बार करके देते हर रोज अस्सलाम वालेकुम खैरियत, ये नहीं करना। 2-3 4-5 दिन के बाद ही करना। अपनी टोन जो है रेस्पेक्टफुल प्रोफेशनल रखना, कुछ भी हो जाओ नहीं भी बोले तो तमीज और अच्छे से बात करना अपन उनसे। वैल्यू वैल्यू जितनी देंगे उतना अच्छा रहता है। और कभी भी मार्केटिंग करते ना, वो मार्केटिंग उन लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है अपने काम से। मतलब मार्केटिंग में जब अपन इतनी वैल्यू देना, उनको पर्सनली नहीं भी दे तो चलना, उतनी मार्केटिंग में देना। गिव वैल्यू टू दी प्रोस्पेक्ट्स। फर्स्ट वन, विजुअल कंसिस्टेंसी, यूज कनेक्ट कंटेंट, use consistent color, fonts, and space across all the posts to build recognize brand identity. अब देखो एक क्लाइंट का ब्रांड कलर है येलो एंड रेड, ठीक है। वो येलो एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन के अगर आपके पास क्लाइंट है और वो मार्केटिंग देख रहे, वो कलर का ही आप लोग का डिजाइन बनाना। उस कलर से क्या, वो कलर क्या एनहांस करता है, वो कलर क्या बोल, हर एक कलर कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है, राइट। रेड कलर गुस्सा इंडिकेट करता है, स्पाइसी मतलब तेज है बोल के इंडिकेट करता। वैसा वो कलर क्या इंडिकेट करता, अपन उसकी मार्केटिंग करना और अपन उसके रिलेटेड थोड़े पोस्टर बनाना। उसके बाद टिप 2 है अपने पास स्ट्रॉन्ग टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी बहुत अच्छी रहना भाई, कितनी भी कितना भी हो, टाइपोग्राफी कलर थ्योरी, ये दो चीजें अच्छे रहना अपने। चूज रिलेबल फॉन्ट, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट एंड क्लियर क्लियर है क्या, curiosity क्या है कि भाई वो, सो की मैसेज स्टैंड्स आउट। आई थिंक दिस इज हेरासिटी। हेरासिटी का मतलब मेरे को भी नहीं मालूम है, बट इतना मालूम कि भाई अपना जो कलर फॉन्ट जो रहता है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कलर के हिसाब से फॉन्ट जाना। कलर कहाँ की करते, फॉन्ट कहाँ की करते, पोस्टर में करते आप लोग कैलीग्राफी फॉन्ट यूज करते, वैसा नहीं करना, कुछ भी और नहीं करना। वो चीज ही अपना डिजाइन को वीक कर देती। बेटर सीटीए प्लेसमेंट। सीटीए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जितना अच्छा आप कॉल टू एक्शन रखे क्लाइंट, उतना अच्छा समझता है कि भाई, लाइक बहुत सारे जने देखो फ्री का रखते, लाइक आखिरी में टाइप फ्री रखते, टाइप फॉन्ट रखते। ये सब चीजें आप कॉमन हो गया, कुछ अलग आप लोग कस्टम सोचना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना, चैट जीपीटी को दम करना, वैसा सीटीए लेके क्लाइंट के पास जाना, ठीक है। मैं बोली क्लाइंट के पास ऐसे ही नहीं जाना, क्लाइंट के पास जाए तो पूरी स्क्रिप्ट लिख के कैसा बात करना है, क्या बात करना है, क्या ऑब्जेक्शन है तो क्या आंसर देना है, ये सब चीजें रेडी रख के क्लाइंट के पास जाना। शोइंग अस स्मॉल सैंपल्स। सैंपल्स जो है वो आप लोगों को दिखाने का है। वालेकुम अस्सलाम। प्रूव योर स्किल, सैंपल दिखाना उन लोगों को, अपनी स्किल जो है वो अपना पोर्टफोलियो प्रूव करता आप कितने अच्छे हैं, और अपना फीडबैक प्रूव करता। नो फ्री वर्क, नॉट फ्री वर्क। हाँ क्यों नहीं करना नॉट फ्री वर्क, करना, राइट। कब नहीं करना फ्री वर्क उन लोगों के साथ, जब लगा आप लोगों का 1 2 3 4 बार कर दिए, ठीक है। 1 बार 2 बार करे बस, 1 से 2 बार। उसके बाद बार बार फ्री में करके बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं देना। और अगर आप फ्री में कर रहे भी ना, उधर एक अपना वाटरमार्क छोड़ना ही छोड़ना। हर एक वर्क के अंदर अपना वाटरमार्क छोड़ना ही छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वाटरमार्क डाले आप लगा उनको देना ही नहीं। पैस जब क्लाइंट अपने को पे करा तभी वाटरमार्क हटा के देना। फ्री में भी कर रहे तो उनको वाटरमार्क लगा के देना, ठीक है। तब आप बोल सकते हो वाटरमार्क हटाने के लिए आपको पे करना पड़ता बोल के, ठीक है। आ- आप लोग एक कोई से भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन कुछ ले लो, कैनवा कुछ ले लो भाई। अब आप लोग फ्री में वो प्रो वर्जन यूज करे तो कितना बड़ा कैनवा बोल के पीछे वाटरमार्क आता, स्क्रीनशॉट लेके भी करे तो सेम कॉन्सेप्ट अपन अपने क्लाइंट के साथ भी करने का है। फेसबुक नेटवर्क, अब ये न्यू और क्या ऐड हुआ, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक। फोर्थ वाला है फेसबुक। फेसबुक पे देखो ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं बोल के मैं फेसबुक को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, क्योंकि मेरे को फेसबुक ज्यादा समझने नहीं आता, इसलिए मैं फेसबुक को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, ठीक है। लोकल ब्रांड्स को जाना, बिजनेस ग्रुप्स रहते, बिजनेस ग्रुप्स में जाकर लीड्स ला सकते हैं आप। वहां पे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जो कि फेसबुक के ग्रुप्स में रहते, ठीक है। गूगल मैप्स भी हो गया, राइट। एंटरप्रेन्योर्स भी रहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के भी ग्रुप्स रहते हैं, उसमें भी आप ना जा सकते हैं।
फ्रीलांसर्स का भी एक नेटवर्क फेसबुक पे रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के रहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के रहते हैं, फ्रीलांसिंग के, ग्राफिक डिजाइनिंग के, वैसे बहुत सारे रहते हैं। वो ग्रुप्स में जाके आप लोगों का क्लाइंट ला सकते हैं। वो वाला थोड़ा सिंपल ही है, बट उसमें उतना सिक्योरिटी नहीं रहती, इसलिए मैं उसको उतना डिटेल में नहीं बोलती हूँ। व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग, कुछ करो या ना को करो, ये वाला तो करो, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट और बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये है। क्या करना है? पोस्ट करना है सैंपल्स को, क्लियर सीटीए रखना, 3 क्लाइंट्स न्यू लाना। वो 3 क्लाइंट्स लाए तो व्हाट्सएप देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता। क्लाइंट्स ला रहे, क्लाइंट स्टेटस नहीं देख रहा, बोल तो कोई वो क्लाइंट की कोई वैल्यूज नहीं है कि वो क्लाइंट अपने लिए आगे काम, मतलब काम देता हो, ऐसा कुछ भी नहीं। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता जब तक उन्हें अपना स्टेटस नहीं देख लिया। समझ गए? बहुत ज्यादा है बोल के मैं जरा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ मैं। रिफरल स्ट्रैटेजी, स्टेटस पे कभी भी रिफरल स्ट्रैटेजी रखना। एंड मैं बहुत बार रखी रिफरल्स वाला स्ट्रैटेजी, उससे मेरे को बहुत बार क्लाइंट्स भी आए सो है। आज पोलाइटली कुछ भी हो, नहीं मान रहे ना, ठीक है, गुस्से में न जाना कि भाई तुम नहीं कर रहे, चलो अब दूसरा करके दो, वैसा नहीं। जितना हो सका उतना ठंडे और पोलाइट वे में अपन उन लोगों से रेफरल स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। कैसे? आस्क पोलाइटली, लेवरेज कॉन्टैक्ट्स, मतलब उनके पास जो कॉन्टैक्ट्स है वो अपने लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम में रहते हैं। जैसा कि मैं टीचर्स का बोली थी, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट सोर्स सबसे आसान और ट्रस्टेबल, यहाँ पे अपने को ट्रस्ट दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ट्रस्टेबल रहता है रिफरल वाला, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई आपको अगर रिफर करे, रिफर वो इंसान ही करता जब उसको आपके ऊपर भरोसा हो जाता तो ही उन्हें आपको रिफर करता, राइट? तो वहां पर आपको जो क्लाइंट को ज्यादा भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए रेफरल स्ट्रेटेजी बहुत इजी और अच्छी रहती है। स्टेटस मार्केटिंग, रेफरल स्ट्रेटेजी, ये बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजीज है। क्वालिफाई दी लीड्स, ओके। नीड and design. What does the client need? How many designs are required? Clarify scope before starting. Clients, बहुत सारे क्लाइंट क्या करते हैं, हमारे ये सब होना बोल के पहले नहीं बोलते, बाद में बोलते क्लाइंट होने, डिजाइन होने का। तो पहले क्लाइंट के पूरे रिक्वायरमेंट्स पूछ के बाद ही शुरू करना। पूरा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स हर एक चीज पूछ लेना। कलर क्या होना, टाइप टेक्स्ट कौन से टाइप का होना, सैंपल है तो भेजो, कुछ तो भी आप पूरा एक आपके पास इंस्पिरेशन है तो भेजो। मेरे पास थोड़े सैंपल्स है, मैं भेज के आपको बतलाऊंगा, ऐसा आप लोग उन लोगों से पूरी डिटेल में बात करना। उसके बाद डेडलाइन, डेडलाइन उन लोगों से लेना, कब तक होना, आज होना, कल होना, परसों होना, वो डेडलाइन ले लेना, ठीक है। और ये टाइम पे आपकी टोन बहुत नॉर्मल रहना, ठीक है। और जब अगर क्लाइंट बोला ये एडिट करके तो वो टाइम भी अभी आपकी टोन बहुत नॉर्मल रहना। बजट एंड रिविजन, जो बजट रहता है वो कभी भी आपका सामने वाला जो जो काम दे रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें सोशल मीडिया मैनेजमेंट को दे रहा और उसके फॉलोवर्स है 50,000, तो वो हिसाब से आप उससे बजट लेना है। ऐसा नहीं कि आप सीधा जाके 5,000 6,000 मांग ले रहे, वैसा नहीं करना। बजट डिपेंड ऑन द फॉलोवर्स और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चार्ज करना रहता। फाइल फॉर्मेट कभी भी फर्स्ट विदाउट, पहले क्लाइंट का एडवांस लेना एटलीस्ट 100 रुपीज। जो भी अगर आप 300 रुपए का काम करें, 100 रुपए एडवांस लेना। एंड जब आप उनका काम करके देते, फोटो भेजना, पीडीएफ नहीं भेजना, फोटो भेजना। जब उन्होंने अग्री कर लेते, जब पूरा पेमेंट आता तब आप लोगों को पीडीएफ भेजना रहता। समझ गए? और जो क्लाइंट रहता, अगर वो आप फोटो भेजे तो उन्हें वो फोटो को नहीं यूज कर सकता, उसकी क्लैरिटी पूरी कम हो जाती, ठीक है। कभी भी पीडीएफ जब भेजना, जब आप करने क्या बोलते, सो पेमेंट पूरा आ जाता। एंड पीडीएफ में भी पेमेंट अगर आ गया तो इस वाटरमार्क हटा के देना, वाटरमार्क तभी हटाना जब पेमेंट आ गया। और हाँ, क्लाइंट से पूछ लेना, उनको फोटो में होना पीडीएफ में होना, वो आप एक बार क्लाइंट से पूछ लेना। अगर क्लाइंट आपको फोटो में बोल दे तो आप लोगों ने क्या करना, स्क्रीनशॉट लेके देना। अगर उन्होंने पीडीएफ में बोल तो इमेज को डाउनलोड करके देना। 23-24 डे क्या करना है, रिव्यू क्वालिटी वर्क, क्वालिटी एंड ब्रांड कंसिस्टेंसी। जो भी क्लाइंट है, उसके लिए क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में काम करना और अपन कंसिस्टेंसी से करके देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडलाइन, डेडलाइन जो उन्होंने बोले, हो सक कुछ भी हो, वो दिन से एक दिन पहले या 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले करके देना अपना फर्ज है ये, ठीक है। डिलीवरी, डिलीवरी जो है जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी करके देने की कोशिश करना उनको। उसके बाद 25 के दिन क्या है, रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल्स। जो भी आप काम करें, उनको बोलना कि एक आपको फीडबैक प्रोवाइड करो, लाइक आपको
आपका काम अच्छा दिखा ना दिखा, प्राइस अफोर्डेबल थी नहीं थी, ये वाली चीज आप लोगों को पूछना। हाउ टू आस्क पोलाइटली आफ्टर डिलीवर, गिव क्या permission before, get permission before public dispense, view a short friendly message। उनसे पहले परमिशन बोला कि लाइक आप लोग एक छोटा सा फीडबैक दे सकते हैं, आपको काम कैसा दिखा नहीं दिखा, ऐसा आप लोग पूछ के जब आप काम करते हो उन लोगों से अगर आप पूछे तो उन लोग आपको एक फीडबैक देते ही देते कैसा भी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपडेट योर पोर्टफोलियो। जैसे आपने क्लाइंट का फीडबैक मिला वो जो फीडबैक रहता है लेके जाके सीधा अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर देना, सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने पोर्टफोलियो में वो फीडबैक ऐड कर दिया, उसके बाद क्या करना है, आफ्टर डिलीवरिंग क्वालिटी वर्क, बिफोर एंड आफ्टर करना। अगर आप लोग रिक्रिएट करें बिफोर एंड आफ्टर, आपके पोर्टफोलियो में भी डालना ये चीज, एक क्लाइंट का करते कि डाल देना, टेस्टिमोनियल जो फीडबैक उन्होंने दिए वो डालना, सर्विस आप क्या काम करके दिए उनको, कितने टाइम तक करके दिए, वो भी आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो के अंदर डालना है, जैसा क्लाइंट का काम कर दिए। 28 दे रिपीट द सिस्टम डेली, ये जो कॉन्सेप्ट है वही सेम रिपीट करना है आप लोगों को डेली के डेली डेली। यहाँ पर क्या है, देखो प्रोस्पेक्ट पर्सनलाइज आउटरीच, ठीक है, प्रोस्पेक्ट मतलब ढूंढना, ठीक है, फॉलो अप कन्वेंट क्या कन्वर्सेशन प्रपोजल, आखिरी में क्लोजिंग एंड ट्रैकिंग रिजल्ट। 27th डे आप लोग आए, फाइंडिंग योर विनिंग नीच। 28 डे देखो मोस्ट रिप्लाईज, अगर आप लोग जो भी डाले जो इतने दिन आप लोग करे उस पे ज्यादा रिप्लाई और ज्यादा आउटकम किस पे है वो चीज देख लेना आप लोग। मोर कन्वर्सेशन क्या टॉपिक पे हो रहे, लाइक अगर आपको सोशल मीडिया पोस्ट पे हो तो सोशल मीडिया पोस्ट पे काम करना सोच ठान लेना, अब ये मेरा ये नीचे है, मैं इसके ऊपर ही काम करूंगी। और क्वालिटी लीड्स जो है उन लगा क्या बजट देते बोल रहे एंड आप लोग कितना नेगोशिएट कर रहे वो वाली चीज चेक कर लेना। पेड प्रोजेक्ट्स अगर है देखो, फोकस ऑन द नीड दैट हैज ऑलरेडी कन्वर्टेड टू द पेड प्रोजेक्ट्स, मतलब जो ऑलरेडी आपको पे कर दिए, आपके अंदर काम करा लिए, वो इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो इस क्लाइंट से फिर आप कैसा काम करके दे सकते हैं वो आप लोग सोचना, ठीक है। अगर आप उनका एक थंब क्या है थंबनेल बना के दे तो फिर दूसरा थंबनेल भी आप ही बना के देना, वैसा काम करना है अपने को। Specialize for the niche. Assess, build niche portfolio, tailor packaging, वालेकुम अस्सलाम, tail packaging content ideas। कभी भी अगर क्लाइंट का अगर बिजनेस है, फूड बिजनेस है या कैटरिंग है या फिर होटल है, तो एक बार दो बार काम करे, उसके बाद आप एक पैकेज बना लेना। एक पैकेज में हम लोगो थंबनेल क्या मेन्यू ये सब चीजें ऐड कर रहे हैं, उसका प्राइस इतना है बोल के वैसा पैकेज बना लेना आप लगा। उसके बाद क्या है, एक पोजीशन रहती पोर्टफोलियो के सैंपल्स के अंदर, उधर आप लगा नीचे वो वाले चीजें डाल दे सकते। यहाँ लिखे लिखा ठीक है, हाँ। उसका जनरल जो पोर्टफोलियोज रहते हैं वहां पर जनरल पोर्टफोलियो जो रहते हैं वो पोर्टफोलियो आपका पहले का पोर्टफोलियो और आपका पोर्टफोलियो में कितना फर्क है वो चीज आप लोग वहां पर नोट कर सकते हो। 30 में बिल्ड योर लॉन्ग टर्म सिस्टम, ठीक है। लॉन्ग टर्म सिस्टम के लिए लर्निंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लर्निंग करना रहता। साथ साथ प्रोस्पेक्ट एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग और प्रोस्पेक्ट्स वही सेम लीड को घसते घसते नहीं करना, हर रोज लीड्स लाना और कन्वर्सेशन हर रोज करना ही करना लोगों से। और डेली जो काम है वो टाइम जो टाइम अपने को क्लाइंट है वो टाइम पे डिलीवर करना। वो चीज अगर आप लोग कंसिस्टेंसी से करें तो आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आती। डेली क्लाइंट जनरेटिंग टारगेटिंग फनल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेली 20 लीड लाना है, क्वालिटी 10 पर्सनलाइज मैसेजेस करना है, 5 फॉलोअप में आते, एक लीड क्लोज होती, मीटिंग 10 मिनट में एंड हो रही, समझ गए। एक लीड तो क्लोज होती होती। यहाँ पर देखो कितने 20 लीड्स लाए, ठीक है, 20 लोगों को लेके आए, अब 20 के 20 रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। देखो 20 लीड्स लेके आए, 10 जनों को मैसेज करे, 5 जनों का रिप्लाई आ गया, 5 जने फॉलोअप में आ गए, फॉलोअप में लिए, एक जने तो क्लोज होता, 1+ है, 1+ लोग तो कैसा भी 2 लोग पकड़, एक इंच पकड़ के चलो, एक इंसान तो एटलीस्ट पेड अपना अपने लिए अपने को पे करके काम दे देता अपने को, समझ गए। उसके बाद आता अपना डे 30 होगा, डे 30 यहाँ पर ही हो गया अपने। अब यहाँ पर देखो डोंट वेट फॉर द क्लाइंट्स टू फाइंड यू, build a system to find the right client, one skill, one portfolio, daily prospecting, personalized outreach, consistency, follow up, quality delivery, repeat and grow।
ये वाली चीज जो है ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करती मेरे को। कभी भी क्लाइंट अपने पास आना बोल के अपन एक्सपेक्ट नहीं करना। अपन क्लाइंट के पास गए तो अपनी ज्यादा वैल्यू इसलिए रहती है क्योंकि देखो अगर अपन क्लाइंट के पास गए तो क्लाइंट इतना शुक्रमंद रहता है कि भाई चलो आप, मैं अब समझो किसी के पास आके बोली कि मैं आपको ये करके दे सकती हूँ, ठीक है, और मैं करके दी, उससे उनको बहुत ज्यादा मदद हुई। तो वो क्लाइंट को वहां पर एक रहता कि भाई इन्हों मेरे को इतना हेल्प करे, मेरे बिजनेस को इतना ग्रो करने में सपोर्ट करे, तो वो क्लाइंट सिर्फ अपने पास ही जाता, दूसरे लोगों ने काम कराता है, इसलिए तो वहां पर अपनी वैल्यू जो रहती है वो बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी क्लाइंट के पास अपन जाना, अपने पास क्लाइंट आना बोल के सोचना ही नहीं। एंड जो अपन ये लोग इतने दिन 30 दिन से जो करे सेम वही चीजें रिपीट करते जाना, बट हर टाइम अलग अलग मेथड यूज करना। ऐसा नहीं कि वो जो पहले के मेथड में करे थे वहाँ रिजल्ट नहीं आया तो वही मेथड उठा रहे, नहीं। रिपीट करना मतलब कि हर टाइम कुछ न्यू न्यू तरीके से लेके रिपीट करना। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर द टुडे। 10 मिनट में मीटिंग एंड हो रही है। अब कुछ भी डाउट है तो पूछो। एंड फाइनली अपन लगा 2 घंटे का 2 घंटे का सेशन आज पहली बार कंप्लीट कर लिए। तो अब इतना सब बोली मैं, क्या समझ नहीं आया, कितना वैल्यूबल था सेशन, क्या कर, कितना इम्पोर्टेंट, लाइक आप लोगों को कितना इम्पोर्टेंट दिखा एंड यूजफुल दिखा, अब वो आप लोग मेरे को बोलना। लीड जनरेट करने का पूरा कॉन्सेप्ट 1 घंटे से समझाई मैं, पूरे मेथड भी बोल दी, पूरे एप्लीकेशन भी बोल डाली। हाँ मैं रिकॉर्डिंग देती हूँ। एंड इंशाल्लाह जितने भी मैं मेथड्स बोली वो पूरे मेथड्स प्रैक्टिकल करने की कोशिश भी करेंगे अपन इंशाल्लाह। लीड्स कैसे जनरेट करते, लीड जनरेट करने का पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझा दी फारिया। तो यस गाइस, आप लोगों को कितना हेल्पफुल दिखा है, कितना यूजफुल दिखा है सेशन, जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल रहता। जस्ट सेकंड, आप लोग जो भी डाउट्स है मेरे को पूछो, मैं आप लोगों को उसके बाद एक चीज दिखाती हूँ। ओके। कौन से वाले बोल रहे सारा? हाँ आप मिस कर दिए, मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करती हुई इसकी, बट कंसिस्टेंसी से जो जने यूज, जो कंसिस्टेंसी से ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है उन लोगों को ही देती हूँ मैं। कौन से वाले? इंशाल्लाह पूरे अपन लगा कितने ट्रिक्स देखे, लिंक्डइन देखे, व्हाट्सएप देखे, फेसबुक देखे, और गूगल मैप्स देखे, 4 देखे, और कौन सा देखे? अपन कितने ट्रिक्स देखे, लिंक्डइन देखे, फेसबुक देखे, व्हाट्सएप देखे, गूगल मैप्स देखे, व्हाट्सएप स्टेटस देखे, एंड व्हाट्सएप रिफरल मार्केटिंग देखे, ठीक है। इतने सारे 6 चीजें देखे अपन, 6 चीजों को अपन प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को परसों का क्लाइंट, मेरे एग्जाम लिख के मैं आके 10 मिनट भी नहीं हुआ, मेरे को एक क्लाइंट का मैसेज आया, क्लाइंट भी नहीं, लाइक ही वाज दी लीड, जो मेरा स्टेटस मार्केटिंग ऑलमोस्ट एक 6 to 7 मंथ से देख रहे थे, उन्होंने मेरे को मैसेज करके बोले कि मेरे को एक, क्या बोलते हैं सो, उस दे 2 दिन पहले मैं आप लोगों को विजिटिंग कार्ड बनाना दिखाई थी, यस। तो देखो मेरे को मैसेज आया था उनका, मेरे को उन्होंने मैसेज करके बोले कि मेरे को एक विजिटिंग कार्ड बना के दियो बोल के, ठीक है। मैं तभी एग्जाम से आई थी, सो एक एग्जाम से आके भी मेरा 4 घंटे कुछ हुए थे, उन्होंने कॉल्स करे, एंड आई वाज लाइक कम्प्लीटली एग्जाम से आई वाज एग्जॉस्ट हो जाते ना, तो मैं एग्जॉस्ट होकर सो रही हूँ, एंड उन्होंने कॉल्स करे, मैं रिसीव नहीं करी। एंड आई वाज लाइक कि चलो लीड है एंड ऑब्वियसली बच्चा है, तो मैं सोची कि भाई ना टाइम पास ही करते हैं ये बोल के मैं फोन नहीं उठाई। एंड आई वाज लाइक सच अ रूट कि क्या हुआ, बोलो क्या काम है, ऐसा मैं बात करी, ठीक है। बट हम लोग का कनेक्शन अच्छा था पहले, मैं पहले अच्छा ही बात करी थी, फॉलो अप की बात बोल रही हूँ मैं। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करके बोले मेरे को एक विजिटिंग कार्ड बना के दो बोल के बोले, एंड
दैट विजिटिंग कार्ड मैं कितने मिनट्स में बनाई, यहाँ पर देखो उन्होंने बोलते हुए, उन्होंने मेरे को बोले कि मेरे को आज सैटरडे, ठीक है, सैटरडे के दिन उन्होंने मेरे को बोले मेरे को संडे के दिन तक होना है हफ्ता, क्योंकि मेरे को प्रिंट आउट भी कराना रहता है इसको, बोल के उन्होंने सब बोले मेरे को, तो ठीक है बोल के बोली मैं। एंड जस्ट 30 मिनट उन्होंने मेरे को बोले दूसरे दिन, एंड मैं कितने टाइम ली थी, सिर्फ 30 मिनट में मैं उनको बना के दी। एंड ही वॉज इतना खुश थे उन्होंने, 30 मिनट में मैं उनको करके दी बोल के। सिर्फ मैं 30 मिनट्स में उनको एक विजिटिंग कार्ड बना के दी। यहाँ पर देखो ना क्या बोले, आई कॉन्टेक्ट हर फॉर विजिटिंग कार्ड, शी डिजाइन एंड डिलीवर्ड them in just 30 minutes. The work was truly professional, alhamdulillah, and being thankful from my side. उन्होंने खुद ये सामने से फीडबैक दिए, मैं कुछ बोली भी नहीं, इवन मैं उनको फीडबैक दो बोल के भी नहीं पूछी, मैं सिर्फ इतना पूछी उनको, 300 रुपए जो मैं चार्ज करी वो 300 रुपए अफोर्डेबल थे, मतलब वो विजिटिंग कार्ड के लिए वर्थ इट थे या नहीं थे बोल के पूछी, तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो, वेरीफाइड फ्रॉम व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, इवन मेरा व्हाट्सएप चैट भी है, मैं दिखाने के लिए रेडी हूँ। ऐसा नहीं कि ये खाली आपको बतला रही हूँ, वैसा नहीं, इसका पूरा मेरे चैट में भी है। एंड ये वाज दिस वाज दी सेकंड पेज, ये उनका फर्स्ट पेज था जो कि मैं डिजाइन करके दी सो उनको। एंड यहाँ पर देखो, राइट, यहाँ पर उन्होंने मेरे को, मैं 300 रुपीज की बात हुई मेरी, बट उन्होंने मेरे को कितना पे करे मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ, एक सेकंड रुको, जस्ट सेकंड, एक सेकंड रुको, उन्होंने मेरे को कितना पे करे मैं वो भी दिखाती हूँ। कहाँ पर गए, कहाँ पर गए, तो मैं तो इतना शुक्र कर ली, मैं सोची भी नहीं थी कि मेरे को क्लाइंट मिलता, मतलब एग्जाम है तो मैं एक भी क्लाइंट के ऊपर काम नहीं करी, कुछ भी नहीं कर रही थी मैं, तो मैं इतना खुश थी कि भाई पूछो ना को। वो 300 रुपये भी मेरे को 4-3 हज़ार के बराबर दिख रहे थे, बिन लाइक, मैं बिना मेहनत के क्लाइंट आ गया मेरे पास जल्दी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो फिरोज, दिख रहा व्हाट्सएप बिजनेस। अब यहाँ पर देखो क्या बात थी हम लोग की, फाइन पैसों का नहीं देख तू, बस काम प्रोफेशनल टाइप का होना चाहिए। मैं पूरी लाइव चार्ट दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्या बोले, मैं क्या बोलती, क्या प्राइस वर्थ इट था होना, वैसे वैसे क्या है, हाँ, फाइन पैसों का नहीं देख तू, बस काम प्रोफेशनल टाइप होना था, वैसे ही आप करके दिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर देखो ना क्या करे, मैं ये इतना बोली तो ना सामने से मेरे को फीडबैक दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप कॉन्टेक्ट अफसा। यहाँ पर देखो ना कितने बोले, मैं 300 रुपीज बोली थी उनको, ठीक है, 300 रुपीज बोली तो उन्होंने कितना पे करे मैं वो भी दिखाती हूँ, एक सेकंड वो, जस्ट अ सेकंड में उन्होंने कितना पे करे वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। क्योंकि मैं जो भी करती हूँ, जो मेरे पर्सनल, जो मैं असलियत में फेस कर रही हूँ, वही चीजें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं कि चलो भाई नया हुआ सभी चीजें बोल रहे, फेंक रहे हवा में, वो सब चीजें नहीं कर रही हूँ मैं, इसलिए मैं आपको हर एक चीज लाइव दिखा रही हूँ। एंड यस, सी हाउ मच ही हैड पेड मी फॉर दैट, मैं 300 रुपये बोली एंड उन्होंने कितना पे है, देखो यहाँ पर 350 रुपीज उन्होंने मेरे को पे करे। यहाँ पर देखो ना ये लोगोस भेजे थे, ये वाला उनके पास था सो है। यहाँ पर देखो ना ये लोगोस भेजे एंड उन्होंने मेरे को पे करे 350 रुपीज, जबकि मैं उनको 300 बोली, जस्ट बिकॉज मैं उनको 30 मिनट में वो चीज बना के दे दी थी। यहाँ पर देख सकते हैं डेट 7 अगस्त 2026, 10:30 PM कुछ हो गया, और मैं उनको सिर्फ आधे घंटे में करके दी, 10:30 बोल तो 11 o'clock तक मैं उनको वो काम डिलीवर भी कर दी।